आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रूस के दौरे की, जो कि एक तारीखी अहमियत इख्तियार कर चुका है। प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा है, जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ सेंट द एंड्रयू अपोस्टल से नवाजा, जो कि न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि 140 करोड़ इंडियंस के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात थी। दोस्तों, अगर हम वेस्ट की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वो इस दौरे से बहुत ज़्यादा जेलस होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ओहदा संभालते ही सबसे पहला दौरा रूस का किया। और रूस के दौरे में जो अहम चीज़ दुनिया के नज़र में आई वो ये थी कि पुतिन ने पहली दफ़ा किसी सियासी पार्टी को, किसी प्राइम मिनिस्टर को अपने घर का दौरा करवाया, साथ उनके साथ शाम की चाय टेरिस के ऊपर भी। बहुत बड़ी बात है और बार बार वो एक दूसरे के साथ गर्म जोशी से मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर हम बात करें पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, 6 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई है SCO में पुतिन के साथ, और उन्होंने हाथ पुतिन से मिलाने के बजाय कैमरामैन से मिला लिया। जो इंडिया इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वार हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया, हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज़ किया, और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ को उसने बेचा। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी 2 रीज़न्स है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है, और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है, कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम USA से तल्लुकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तल्लुकात को लेके। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो प्यूटन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरामैन से रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ आज मोदी साहब को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। घर का पुतिन ने अपना विजिट करवाया और बताया कि मेरे घर में मेरी ये चीज़ें मेरी पसंदीदा है। ये चीज़ें और सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंपॉर्टेंट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं चले जाए तो आधी कंट्रोवर्सी तो उनके खुद की वजह से होती है, और इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलती, और मीटिंग्स में इग्नोर होते हुए नज़र आ रहे होते हैं। उसकी वजह ये है ना कि इंडिया कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे काम करता है, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके जाता है। हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें बीक डाल के वापस भेज देंगे। अब बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से ही वापस भेज देंगे ना। कोई मेहमान आएगा तो उसको घर में लेके जाते हैं। मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी क्या बोला तूने बन के गया था, तो उन्होंने वहाँ गेट पे भीख डाली इसके कशकोल में और वापस चलता इसके हकदार भी हैं। मोदी ने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की अपनी कंट्री के लिए। आप खुद देख लें कि आज से 15 साल पहले अगर आप उनका इंडिया की वैल्यू देख लें, हमारे पाकिस्तान के लेवल पे थे, ठीक है, नहीं, थोड़ा पाकिस्तान से भी बेहतर थे, वही ना, कुछ बेहतर थे। लेकिन इस वक्त आप देखी जाएं तो हमारा शायद क्या हुआ, अच्छा हाँ, तब देखें इंडिया का 1 रुपया अगर होता था तो हमारा शायद वो हाफ होता था, ठीक है। लेकिन इस वक्त हमारा इतनी वैल्यू लो हो चुकी है कि हमारे 5 रुपए हों तो उनके 1 रुपए के बराबर बनते हैं, ठीक है। तो रीज़न ये है कि मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है। उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है, ठीक है। कहते हैं ना, जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है। बात तो सही है। सर, मोदी साहब ने रशिया के अंदर जो लोकल्स हैं, जो इंडियंस हैं, जो इंडियन डायस्पोरा, उनसे बात करके कहा कि मैं आपसे कहता था कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है। आज दुनिया कहती है कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है। हर जगह इंडिया जो है डोमिनेट कर रहा है, वो क्रिकेट हो, जैसे अभी लास्ट T20 वर्ल्ड कप कवर हुआ, IT हो, इकोनॉमिक हो, मैन्युफैक्चरिंग हब हो, हर जगह जो है इंडियन लोग या इंडिया डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखें, बात मैंने पहले भी कही है, जब एक अच्छा लीड करने वाला लीडर मिल जाता है ना, तो आपकी कंट्री के, आपकी पब्लिक के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ठीक है, जब मोदी आया था उसने हर किसी को, सिविलियन जितने भी, चाहे वो मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी है,
उन्होंने हर किसी को अच्छी सहूलत दी है, अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पाकिस्तानी जितने भी, या कहीं किसी से भी पूछें, हर कोई चाहेगा हम अपनी कंट्री से लीव कर जाए परमानेंटली, ठीक है। लेकिन इंडिया के लोग इतने हैप्पी हैं, खुश हैं, आज भी उनके कंट्री में रोज़गार अच्छे हैं, जॉब्स अच्छी हैं, ठीक है, बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं, उसकी वजह से ही वो अपने मुल्क को बेनिफिट दे रहे हैं। हम लोग इन्वेस्ट ही बाहर की कंट्री में कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो थोड़े बहुत बड़े लोग हैं भी हैं, वो भी बाहर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि अब तो काफ़ी सारे पाकिस्तानी ऐसे जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट की हुई है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया एक बड़ा मुल्क बन चुका है, बड़ी मार्केट बन चुका है, वो खुद एक ब्रांड बन चुका है। सर, अगर शहबाज शरीफ की बात करें तो 6 दिन पहले एससीओ मीटिंग में पुतिन साहब के साथ शहबाज शरीफ की भी मीटिंग हुई और एक ऐसी हरकत सामने आई जिस पे लोगों ने बड़ा तंज किया और मजाक में भी उड़ाया इसको कि पुतिन साहब से हैंडशेक करने के बजाय पहले कैमरामैन से हाथ मिला लिया। अब मैंने पहले ये बात कही है, जिसकी जितनी वैल्यू होती है वो वही करता है। शायद वो अपना, जैसे पाकिस्तान में मीडिया को इन्वेस्टमेंट करके पैसे दे के अपनी पब्लिसिटी करवा रहे हैं, जैसे पीछे आपने देखा होगा टिकटॉकर्स को भी पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है। उनको पता था कैमरामैन से सलाम लेंगे तो हमें अच्छा पेश करेगा, ठीक। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अगर जैसे हम हाई सिविलियन अवार्ड की बात कर रहे हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं, मोदी साहब को 10 से ज़्यादा जो है इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। जब भी उन्हें कोई अवार्ड मिलता है वो कहते हैं ये मेरा ऑनर नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का ऑनर है। और वाकई उनके बात में ये दम भी है। इंडिया जहाँ कहीं जाता है लोग झुक के मिलते हैं, इतना वार्मली वेलकम करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये दौरा सिर्फ चाय का नहीं है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गए। जब कहीं वो जाते हैं इंडिया के लिए कोई तोहफा लेके आते हैं। तीसरी टर्म आप इंडिया की क्या समझते हैं, जिस तरह वो अब दुनिया की जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में, क्या तीसरी बन जाएगी वो? क्योंकि मोदी साहब अपनी ये तीसरी बारी में बहुत स्पीडीली काम करेंगे। बेसिकली कोई मुल्क है जब उसमें मैन्युफैक्चरिंग खुद की जाती है, उसका जो वो उन्होंने देखे हैं आपने, उनकी लास्ट टाइम जो उनकी पॉलिसी थी वो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया, ठीक है। वो जितना भी था उनकी मैन्युफैक्चरिंग थी, उन्होंने चाइना से जिस तरह सोलर पैनल से और बहुत सारा रॉ मटेरियल तो उन्होंने बैन कर दिया, ताकि हमारा जो ज़र मुबादला है जो हमारा वो बच जाए। और तमाम जितनी भी इंडस्ट्री थी वो इंडिया के अंदर काम करना स्टार्ट हो गई है। जब आप सारे जितने भी अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी, आप माशी तौर पर तरक्की करेंगे तो दुनिया में आपकी इज़्ज़त होगी, ठीक है। आप आज पाकिस्तान, आप किसी भी कोई भी फैक्टर ले लें, वो सबसे बड़ा ना, आप देखें हमारी आज आर्मी की अगर बात करें वो दुनिया में 10वें या 11वें नंबर पे है, ठीक है, और इंडिया के 4थे नंबर पे है। जर्मनी के बाद, जापान के बाद, जापान 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो आप देख लीजिएगा 2 से 3 साल बाद इंडिया उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। और पाकिस्तान आज जहाँ खड़ा है, हम 2010-11 तक दुनिया की 25 इकॉनमीज़ के अंदर हमारी प्रेडिक्शंस थी कि हम आ जाएंगे। और आज हम कहाँ खड़े हैं, मेरे ख्याल में अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक भी हमसे आगे निकल चुके हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अभी यहाँ से किसी भी टूर पे जाते हैं, वो किसी भी वज़ीर-ए-आज़म की इंसल्ट नहीं होती, बेसिकली वो एक नोशन की, एक कौम की इंसल्ट होती है, ठीक है। तो मोदी का जाते हैं, मोदी की हम कुछ उसकी पॉलिसी ऐसी हैं जिसको हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो अप्रिशिएट करने वाले हमको उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमें इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहिए। ओवरऑल हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हाँ, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि क्या वो इंडिया क्या ऐसा कर रहा है जो हम उसको फॉलो करके हम तरक्की कर सकें। क्या 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 ये पॉइंट बड़ा अच्छा पकड़ा। और ना सिर्फ हमने इंडिया को देखना चाहिए, आप हमारे दूसरे चाइना को देख लें। 1949 के अंदर वो आज़ाद हुआ है, हम 47 में आज़ाद हुए हैं। 90s तक वो हमसे वो जहाज़ और बाकी चीज़ें हमसे लेता रह गया। तो उन्होंने कौन सी, चाइना ने क्या चीज़ अपनाई है जिससे वो तरक्की कर सर गया? ये इस तरफ तो नहीं ना आ रहे हम, यही तो बात है। हम कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, वॉर की तरफ, जज्बे की तरफ, जहाद की तरफ अटेंशन हमारी ज़्यादा है, सियासी नफरतें बिखेरने में सबसे आगे है। लेकिन जो चीज़ हमारे मुल्क को बेहतर कर सकती है, जैसे इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहाँ से हम बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों इंपोर्ट करें, उस तरफ नहीं जाना है। क्योंकि मसला कश्मीर खड़ा किया हुआ है कि इंडिया हमें कश्मीर दे दे। कैसे दे दे जब हम कश्मीर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो वो कैसे करेंगे? एक कश्मीर के लिए हम पाकिस्तान को भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं और दूसरी दफ़ा दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी पावर, और आपने कहा जैसे दूसरी तीसरी इकोनॉमी बनने जा रही है, उसको सेक्रीफाइस करके 25 करोड़ आवाम का जो मुस्तकबिल है हमने दाव पे लगाया हुआ है। अच्छा, इस बात पे मैं आपसे थोड़ा सा जो है वो काउंटर करूँगा आपको। कश्मीर, आपकी बात 2 पहलू हैं। अगर आप नज़रियाती तौर पर देखें तो कश्मीर को हमें सपोर्ट भी करनी चाहिए, और हम आज भी कश्मीर के साथ खड़े थे और हम अखलाकी तौर पर कल भी खड़े रहेंगे। कौन है ये पागल आदमी? अगर आप रियलिटीज़ पर देखें तो हमें इन मामलात का हल निकालना पड़ेगा। हम उसी कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर आने वाली नस्लों के लिए मसाइल नहीं खड़े कर सकते। 77 साल हो गए हैं सर, ये बहुत लंबा अरसा हो गया। हमें कुछ ना कुछ ऐसा अब इस डायलॉग्स पर आना पड़ेगा ताकि हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन कि ये पूरा हमारा जितना भी सब कॉन्टिनेंट है, ये तरक्की की तरफ जा सके। सर वो ग्लोबल साउथ का लीडर बन गया इंडिया, जिसमें हम एग्जिस्ट नहीं कर रहे।
हम इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद रखें और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि पाकिस्तान का भी दुनिया में नाम होगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? नवाज शरीफ ये भी कह रहे हैं कि हम जो है रशिया के साथ एनर्जी डील करेंगे $1 बिलियन की। इस बात में कितनी सच्चाई नजर आती है? $1 बिलियन की डील की वही सच्चाई है जो जब यूक्रेन वार हुई थी तो हमने उससे ऑयल इंपोर्ट करने की जो डील की थी, और वो ऑयल तो इंडिया से आया था। वो आज तक हम तो रशिया से नहीं ले सके, लेकिन इंडिया ने बहुत ज़्यादा उससे ऑयल इंपोर्ट किया डिस्काउंटेड प्राइस पे, जो कि बाद में उसने बहुत हाई प्राइस पे यूरोपियन कंट्रीज़ को वो बेचा। बिल्कुल, हाँ। और यूरोपियन कंट्रीज़ कुछ भी नहीं कर सकी, क्योंकि वो एक, पहले मैंने जैसे आपको कहा, वो एक पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरा वो अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके तो घर में इतने मसले मसाइल हैं, इनको तो घर कोई नहीं मान रहा, बाहर कौन मानेगा। सही है, हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सही है। तो ये तो सिर्फ हम ख्याली है और ख्वाब है इनका तीसरी दफा कि मोदी साहब इंडिया के प्रधानमंत्री बने हैं। इस दफा क्या चेंज नजर आ रहा है? इंडिया कितनी बड़ी इकोनॉमी बनेगा? ये इंडिया का जो पावर है, इंडिया का जो प्रेशर है, इंडिया की जो जमहूरियत है, वो पूरी दुनिया में इस दफा कौन सी डायरेक्शन इख्तियार करने वाले? क्योंकि पहले अगर हम बात करें पिछले 10 सालों की, तो इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहे हैं। पहला दौरा किया, ओहदा संभालते ही रशिया का हाई सिविलियन अवार्ड रिसीव किया, एक दफ़ा फिर से बहुत बूस्ट पकड़ लिया। देखें जी, ये मोदी साहब की आखिरी टर्म है, गोबर फराय का तुम्हारे भेजे में, हाँ? तो ये वो काम करेंगे जो इंसान आखिरी काम के लिए, आखिरी टाइम के लिए सोच के रखे होते हैं, क्योंकि इसके बाद तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है। तो वो बहुत अग्रेसिव अप्रोच अपनाएंगे और मतलब लेगेसी क्रिएट करने की वो फुली कोशिश करेंगे। तो वो तो ये जो आखिरी 5 साल है ना, वो इसको पावर प्ले समझ के खेलेंगे। तो आप उनके 5 साल ऐसे ही एक्सपेक्ट करेंगे, बहुत अग्रेसिव होंगे, जैसा स्टार्ट है वैसा ही एंड होगा। ओह माय गॉड। और इससे हमें कितना फ़ायदा या नुकसान होगा? देखिए, हमें तो फ़ायदा होगा जब तक हमारा घर इन ऑर्डर होगा, हाउस इन ऑर्डर होगा, तो तभी हम उनसे नेगोशिएट कर सकेंगे। क्योंकि मोदी साहब हर इंटरनेशनल फोरम पे जाके कहते हैं हमें पाकिस्तान से बात करने की ज़रूरत नहीं, ये इरेलीवेंट हो गए हैं, जो कि उनकी बात सच भी है कि हम वाकई में इरेलीवेंट हो गए हैं। तो पहले हमें अपना घर इन ऑर्डर करना होगा, तभी ही हम टेबल पे बैठ के उनसे कुछ अच्छी बारगेनिंग पोजीशन पे आ सकेंगे। अदरवाइज तो हालात बहुत बुरे हैं हमारे। इग्नोर कर देगा इग्नोर करता, पहले भी उन्होंने 2 टर्म में हमें इग्नोर ही किया है। एक बार बस आए थे, वो भी बकौल उनके के शादी अटेंड करने आए थे, वो कोई मुल्की लेवल का दौरा नहीं था, वो एक ज़ाती दौरा था। तो तीसरी टर्म में भी हमें वो इग्नोर ही रखेंगे, और अगर यही हालत रही तो हमें और भी बहुत सारे मुल्क इग्नोर रखेंगे इंडिया के साथ साथ। हमें वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।